सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मेरा और एक प्रश्न है, क्या हम घर में गृह चैत्यालय बना सकते हैं क्या? देखो, इसमें बहुत बार कह चुका हूँ, गृह चैत्यालय नहीं बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप चैत्यालय में ही जाइए, मंदिर में ही जाइए। क्यों नहीं बनाइए महाराज? क्या है, आगम में इसका वर्णन तो आता है गृह चैत्यालय, फिर क्यों नहीं बनाए? गृह चैत्यालय का जो वर्णन आता है, आगम में भी आता है, वो घर से टच होके नहीं आता, घर से दूरी पर आता है। 1 फीट 2 फीट 4 फीट दूरी से बनाइए, वही गृह चैत्यालय आपके लिए फलीभूत होगा। क्योंकि घर में 5 पाप होते रहते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह सब होता रहता है। ऐसे में भगवान जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ पर आप क्या करोगे? वो मंदिर हो जाएगा कि नहीं? ये बताओ, मुझसे आपसे पूछता हूँ। फिर वहाँ पर आप कैसे करोगे? वहीं भोजन, वहीं पर टॉयलेट, वहीं पर आपके लेट बात, वहीं पर आप अब्रह्म कर रहे, वहीं पर आप कुशील कर रहे, वहीं पर आप हिंसा कर रहे, झूठ बोल रहे, झाड़ू लगा रहे, सावध्य कर रहे, भोजन बना रहे, बर्तन धो रहे, कपड़े मांज रहे, और वहीं भगवान बैठे। क्या मंदिर में कपड़े मांज धोए जा सकते हैं? भोजन बनाया जा सकता है? क्या मंदिर में रहकर आप कोई पानी पी सकते हैं, भोजन कर सकते हैं? तो फिर आप घर में चैत्यालय बनाओगे तो ये सब चीज करोगे तो आप डाउनफॉल में जाओगे कि अप होगा? डाउनफॉल होगा। इसीलिए ऐसे काम मत करिए। हाँ, आपके पास घर से कुछ दूरी पर जगह हो, आप थोड़ी दूरी हो, घर से टच नहीं हो, तो उसकी एक पार्टीशन कर दीजिए, उस घर से अलग कर दीजिए उसको, मतलब पार्टीशन करके, तो आप फिर बना लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके बनाने में। एक उदाहरण देता हूँ। एक जगह पर एक श्रेष्ठी ने घर बना लिया और घर के पास ही मंदिर बना लिया। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बिजनेस, सब कुछ चल रहा था। जैसे ही उसने मंदिर को उससे टच बना लिया, वो मंदिर उससे टच हो गया, उसे ध्यान नहीं रहा कि मंदिर से टच हो रहा है। वैसे ही उसका इतना डाउनफॉल चला गया कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि महाराज ये क्या हो रहा है, क्या करें महाराज? हम तो धर्म कर रहे हैं और हमारा धर्म में ऐसा डाउनफॉल क्यों हो रहा है? बिजनेस में घाटा ही घाटा हो रहा है, घर में बिल्कुल तकलीफ बढ़ गई है, बीमार हो रहे हैं, कष्टदायक हो रहा है। संयुक्त मुनि महाराज का उधर से निकलना हुआ, जो जानते थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, भैया तुमने ये सबसे बड़ी गलती ये करी कि ये दीवार तुम्हारी मंदिर से और तुम्हारे घर की दीवार टच हो रही है। सबसे पहले उसने अपने घर की दीवार तोड़ के मंदिर को अलग किया और बिल्कुल उससे एक पार्टीशन किया, 1 फीट का 2 फीट दूरी से। ग्रोथ हो गई, ठीक हो गया सब कुछ। तो घर का वास्तु, मंदिर का वास्तु, दोनों ही अलग अलग वास्तु हैं। तो जरा से में आपका गड़बड़ हो जाता है, लेकिन क्या करें, फिर भी लोग कहते हैं, अरे महाराज जी यही करते रहते, महाराज जी का काम है भ्रम फैलाना। ठीक है, मेरा भ्रम फैलाना, तो आप अपना देखे जाने, फिर आप जाने, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, क्योंकि हमने देख लिया इसको। अधिकतम ऐसे घरों में, ऐसे में कहीं ना कहीं वो गरीबी छाई हुई रहती है, कहीं ना कहीं उनका बंटा ढाल होता ही रहता है। फिर लेकिन जिद है ना, वो जिद के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जिद है उनकी, नहीं हमारे बाबा का है, हमारे दादा परदादा रख के गए, और अब बड़े बड़े आचार्यों का नाम लेके करेंगे, उनका सिल सिक्का लगाएंगे, और कुछ जानते वानते कुछ है नहीं। अभी हम देख के आए, यहाँ भोजन बन रहा है और यहाँ भगवान बैठे हुए। हमने कहा ये क्या कर रखा है आपने? अरे महाराज जी हमारे पूर्वजों का है। मैं ठीक है, आपके पूर्वजों का, हम चलते हैं, आप अपने पूर्वजों की संपत्ति को निभाइए। घर में हमने देखा वहीं टॉयलेट है और वहीं पर उन्होंने भगवान रख रखे हैं। एक कमरे में देखा है, महाराज जी आइए आपको आहार करने गए महाराज जी चैत्यालय में, ठीक है, चैत्यालय में चैत्यालय देखा तो वहीं पर वो बंदा पति पत्नी सोते हैं और भगवान वहाँ पे रख रखे हैं। उन्होंने वो ऐसा पर्दा कर दिया, भगवान का बंद हो गया, वहाँ पे सो रहा। अब क्या कैसे समझाएं इनको?
लेकिन व्यक्ति नहीं समझता, नहीं मानता, वो जिद पे ही अड़ा है कि हमारे यहाँ तो हम तो यही करेंगे। तो क्या कर सकते हैं? ऐसे में हम उनका लिए कोई फायदा नहीं। इसीलिए कोई मुझसे कहता है तो मैं दर्शन करने में भी डर लगता है मुझे कि नहीं भैया मुझे दर्शन ना कराओ, क्योंकि मुझे विकल्प हो जाता है भगवान को देख के ऐसी स्थिति में। क्योंकि मेरा नेचर क्या है कि मैं भगवान को गलत स्थिति में नहीं देख पाता। भगवान का अनादर, जिनवाणी का अनादर, गुरु का अनादर मैं देख ही नहीं पाता। फिर मुझे थोड़ा सा संकलेश होता है। तो मैं सोचता हूँ कि भैया अपने को संकलेश से बचना है, जिनको जो है सो वो उनकी जाने, क्योंकि उन्हें बदलना ही नहीं है। उन्हें कहने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें बदलना ही नहीं है ना। उन्हें तो वही करना है, हमारी परंपरा, हमारे बाबा दादा कह गए, महाराज आए थे, उनने तो कुछ कहा नहीं, यही महाराज सबसे ज्यादा समझदार है। तो अपन ऐसा क्यों सुनना? अपने को शांति रखना। आप अपना देखिए, हम अपना देख रहे हैं, शांति से अपने को दर्शन करना ही नहीं उनके। अपने को भगवान के दर्शन मंदिर में मिल रहे, पर्याप्त है। उनको वहीं से प्रणाम है जो आपके भगवान है, भैया अपना दूर रहे। इसलिए मैं ज़्यादा किसी के चक्कर में पड़ता नहीं। इतना आपने पूछा है तो इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि नहीं बनाना, 100% नहीं बनाना, और हो तो उन्हें यथास्थान उच्च स्थान भगवान को दे दीजिए। उन्हें जिनालय में विराजमान कर दीजिए, उनका सम्मान पूर्वक उनसे क्षमा मांगिए और उन्हें सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक जिनालय में स्थापित कीजिए। इसमें ही आपका भला है। महाराज कई कई जगह तो हमने देखा कुछ नहीं होता। देखो, पूर्व पुण्य से अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये प्रामाणिक नहीं है। उनके मान लो किसी के घर में है और पुण्य से उसके कुछ नहीं हो रहा, फिर भी उनकी ग्रोथ हो रही, ऐसा मैं मान सकता हूं। ऐसे में महाराज फिर क्या? देखो, पूर्व पुण्य से आज कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जिस दिन होगा उस दिन कोई संभालने वाला भी नहीं मिलेगा। जिस दिन घटना घटेगी उस दिन सिर पटक पटक के रोएगा, फिर कहेगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पूर्व पुण्य संचित था, चला गया। इसलिए मत करो ये गलती, इतना कहता हूँ। बाकी से फिर भी आप एज यू लाइक, आप मेरी तरफ से फ्री है। धन्यवाद गुरु। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।